मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास को, जो कि तुलसीदास ने रामचरितमानस हमने समाप्त कर दिया है। आज हम पढ़ेंगे वन पथ पर राम। वन पथ पर राम तुलसीदास का जो जन्म है 1554 ईस्वी में, 1554 विक्रमी में हुआ था। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी पत्नी रत्नावली है। ठीक है। तुलसीदास का जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम है राम बोला। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं पर्व रामायण है, अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य रामचरितमानस है, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला न छहु गीत, और ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में है। गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका, ये तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में है और रामचरितमानस अवधी भाषा में है। माता पिता का नाम हो गया, पत्नी का नाम हो गया रत्नावली है। एक बार पत्नी अपने मायके चली गई थी, तो फिर तुलसीदास उनके पीछे पीछे चले गए। तो पत्नी ने इनको धिक्कार कर कहा कि लाज न आवत आपको ऐसे आए हूँ साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम का कहा कहो मैं नाथ। अय नाथ, मैं भी आगे आगे चली आ रही हूँ और आप पीछे पीछे चले आ रहे हैं, और यह जो है समाज की दृष्टि से उचित नहीं है। यह बातें तुलसीदास को चुभ गई। मेरे प्यारे बच्चों, तुलसीदास को यह बातें चुभ गई और तुरंत वापस अपना चित्रकूट आ गए। और वहां पर क्या किया, चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की सहे तिलक देत रघुवीर। वहीं पर इन्होंने फिर कुछ दिन बाद इन्होंने रामचरितमानस की रचना कर दी फिर, और वो अपना हिंदी साहित्य में अजर अमर हो गए। तो इस प्रकार से जीवन परिचय भी आपको लिखना है। बारहवें रामायण है, राम और भी भाषा में लिखा गया है। इनका रामचरित मानस महाकाव्य है और इनका जो प्रमुख ग्रंथ है उसको मैंने बता ही दिया है। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वन पथ पर राम। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता, यानी कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका है और वो वन पथ पर निकल चुके हैं। उनके साथ जानकी भी हैं और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। वो यहाँ पर वही तुलसीदास ने वर्णन किया है। क्या किया है कि पुरते निकली रघुवीर मद, पुरते निकली रघुवीर बधु धरि धीर दये मग माडग दोय। जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। और फिर बूझती है चलनो जब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित हुए। अति की लखी आतुर तापी की अखिया, अखिया यति चारु जली चलत, यानी कि उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। कहने का मतलब है कि राजघराने में रहने वाली सीता माता अब पैदल बन के लिए रास्ते पर निकल चुकी है। मेरे प्यारे बच्चों, वहीं पर तुलसीदास ने क्या वर्णन किया है कि पुर ते निकली रघुवीर बधु, यानी कि पुर का मतलब गांव से जैसे ही रघुवीर की वधु, भगवान राम की वधु सीता जी जैसे ही बाहर निकल करके 2 कदम रखा, रघुवीर बधु, रघुवीर की पत्नी जानकी जी वैदेही पुरते गांव से जैसे ही निकली और धैर्य धीर, यानी कि धैर्य के साथ जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे रखा, धैर्य धीर दये मग माँ डग दोय। डग माने होता है रास्ता, मग माने रास्ता, डग माने जैसे ही रास्ते पर उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया। कौन बढ़ाया? सीता माता है, राम की पत्नी सीता माता वैदेही जानकी जी। पुरते निकली रघुवीर वधु धरि धीर दये डग माँ मग दोय। जैसे ही भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पत्नी सीता जी ने गांव से निकल करके जैसे ही 2 कदम बढ़ाया, फिर क्या हुआ? झलकी भरी भाल कनी झलकी। भाल माने होता है मस्तक, भाल माने होता है, पहले बच्चों लिख लेना, भाल माने होता है मस्तक, मस्तक, भाल माने होता है मस्तक, ये माथा, जिसको हम माथा कहते हैं। झलकी भरी भाल कनी झलकी, और उनके मस्तक पर पसीने की बूंदे झलक आई। जैसे लोग जब परिश्रम करना शुरू कर देते हैं तो शरीर में पसीना आ जाता है, वही अब वो राजघराने में रहने वाली वैदेही जी जानकी जी पैदल रास्ते पर चल रही हैं। जैसे ही उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाया, उनके मस्तक पर पसीने के बूंदे झलक आई। झलकी भरी भाल कनी जल की, अपुट सूख गए
पुट माने होता है ऊंट, उनके दोनों ऊंट सूख गए। पुट माने होता है ऊंट, पुट माने होता है ऊंट, पुट माने होता है ऊंट, उनके दोनों ऊंट पुट सूख गए, उनके मधुराधर मधुर, उनके दोनों सुंदर मधुर ऊंट सूख गए। फिर पूछती हैं, फिर पूछती हैं भगवान राम से पूछती हैं कि चलनो अब खेती, अभी स्वामी अभी और कितनी दूर चलना है, और पर्णकुटी कहाँ पर बनाओगे? पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों की कुटिया। पर्णकुटी का मतलब होता है पर्णकुटी। पत्तों की कुटिया, पत्तों की कुटिया। सीता जी पूछती हैं कि फिर पूछती हैं, फिर बूझती हैं, वो पूछती हैं, भगवान राम से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है स्वामी, और पर्णकुटी यानी कि पत्तों की कुटिया कहाँ पर, यानी कि रहने का निवास स्थान कहाँ पर बनाओगे? सोचो अभी 2 ही कदम रखा है, 100 या 200 मीटर चला होगा, उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें झलक आई और उनके सुंदर दोनों ओंठ सूख गए, मधुराधर पुट सूख गए, उनके दोनों सुंदर ओंठ सूख गए। फिर ते की लखी आतुरता पे, ते माने होता है पत्नी, ते माने क्या होता है? पत्नी। ते, ते माने होता है पत्नी। ते की लखी आतुरता है, ते की लखी आतुरता पिए, पिए कहा गया है भगवान राम को। भगवान राम अपनी इस पत्नी की आतुरता को देखकर अखिया अति चारु चली जल चोए, और उनके नेत्रों तिय की लखी आतुरता पिए की अखियां, यानी कि पिए की अखियां में, पिए की अखियां में, भगवान राम की अखियां में, भगवान राम के नेत्रों में तो जल की बूंदे, जो आंसू थे, वो जो आंसू थे उनके नेत्र में बिल्कुल उभर आए। पिए की लखिया तुरता पिए की अखियायति चारु चली जल को, यानी कि पिए की लख, इस प्रकार से अपनी पत्नी की आतुरता को देखकर भगवान राम के नेत्रों में जल के आंसू झलक आए। दूसरा है जल को गए हैं लखन, जो लखन यहाँ लखन लक्ष्मण जी को कहा गया है, लक्ष्मण जी जल को लाने गए हैं। जल को गए हैं लखन है लड़का, अपरिखो पिए घाह घरी को है ठाढ़े, बिल्कुल वहीं पर भगवान राम और सीता जी एक स्थान पर बैठ गए हैं और लक्ष्मण जी जल को लाने गए हैं। अब पोंछ पसेरु बयारी करो, इस प्रकार से उनके मस्तक पर जो जल की बूंदें झलक आई हैं उसको पोंछ करके हवा बयार कर रहे हैं। और अरुपाएं पखारियों घूघूर ठाढ़े, और उनका जो पैर है वह गर्मी से बिल्कुल, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, सीता जी के पैरों में छाले पड़ गए हैं। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रवण जान की बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, तुलसी रघुवीर प्रिया, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो रघुवीर की प्रिया है अर्थात सीता माता हैं, बैठ करके कांटे को निकाल रही हैं। रघुवीर प्रिया श्रवण जान की बैठ विलंब लो कंटक काढ़े, मतलब काफी देर तक बैठ करके ऐसा महसूस हो रहा है कि पैर से कांटे को निकाल रहे हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो पुल को तनिवारी बिलोचन बाढ़े, और जानकी की तरफ को बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, यानी कि भगवान राम जानकी की तरफ नहीं देख रहे हैं। और पुलक्यो तनुबाद बिलोचन बाहे, और उनके नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगती है। फिर क्या होता है? अगला है रानी में जानी या जानी महा, यानी कि जब रास्ते में भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी जा रहे हैं तो जो गांव की महिलाएं हैं, जो गांव के पुरुष हैं, वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, भाई यह गौर वर्ण के राम और सुंदर वर्ण की सीता और बड़े बड़े पक्ष भुजाओं वाले ये 3 लोग कौन है? आपस में बातचीत कर रही हैं, कह रही हैं कि रानी में जानी या जानी महापवि पाहन हूँ के कठोर ही हो। अरे रानी, वह उस राजा का जो हृदय है बिल्कुल पत्थर के समान है। रानी में जानी अजानी महा पवि पाहन हूँ के कठोर ही हो है, ये माने होता है हृदय, यानी कि उस राजा का
हृदय बिल्कुल पत्थर के समान है, जिन्होंने अपने राजकाज के संचालन में इनको नहीं लगाया। क्या राजहु काज अकाज न जानो, राजहु काज अकाज न जानो, यानी कि राजकाज के संचालन में इस प्रकार के जो बिल्कुल गौरव वर्ण के भगवान जो गौर वर्ण की सीता जी हैं और श्याम वर्ण के भगवान राम हैं, राजहु काज अकाज न जानो, राजकाज का यह संचालन करने वाले, अकहो तियको जिन कान कियो हैं। एक पत्नी के कहने पर जो कैकेयी थी ना, उनकी कैकेयी का तो वरदान था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को राजगद्दी कहो तियको जिन कान कियो है, यानी कि एक पत्नी के कहने पर इस प्रकार से इनको वनवास देना उचित नहीं था। ऐसी मनोहर मूर्ति, एक किस प्रकार की सुंदर मनोहर मूर्ति है, बिछुरे, इनके बिछुड़ने से वहां के लोग कैसे जीवित होंगे, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, यानी कि इस प्रकार की यह सुंदर मनोहर मूर्त जब वो ये लोग वहां से बिछुड़ गए हैं तो वहां के जो निवासी, वहां के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं किस प्रकार से जीवित होंगे। आंखन में सखी राखी वो जोग, ये सखी ये तो आंखों में बसाने योग्य हैं। आंखन में सखी राखी वो जोग, इन्हें किम के वनवास दियो हैं। ऐ सखियां, ऐ सखी, ये तो आंखों में रखने योग्य हैं, पता नहीं कैसे इनको किसने वनवास दे दिया। शीस जटा उर बाहु विशाल, शीस जटा उर बाहु विशाल, बिल्कुल जो अपने सिर पर उनकी जटा है, उर माने होता है हृदय, बड़ी बड़ी विशाल, बाहु माने होता है जो दोनों भगवान राम की भुजाएं हैं, विशाल भुजाएं, और अपने शीश पर जटा को धारण किए हुए उनकी विशाल भुजाएं, और विलोचन माने होता है नेत्र, विलोचन, लोचन माने नेत्र, और उनकी लाल लाल जो तिरछी नेत्र हैं और उनकी जो भवें हैं इस प्रकार से सुंदर और मनोहारी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है। और अपने तून सरासन बाण धरे, तून माने होता है जिसमें वो बाण रखा जाता है, जो तरकस होता है उसको तून कहते हैं, और उस प्रकार से अपने तरकस को भगवान राम अपने कंधे पर धारण किए हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित तुलसी वन मार्ग में सुखी सो है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वन मार्ग पर उस तून यानी कि उस बाण को रखने वाला जो तरकस है अपने कंधे पर धारण किए हुए भगवान राम इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सादर बारही बार सुभाए, निश्चित ही ऐसा सादर वो बारंबार प्रणाम करने योग्य है। सादर बारही बार सुभाए, उनका स्वभाव जो है निश्चित ही वह बारंबार प्रणाम करने योग्य है। चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, हे रानी उनकी तरफ देखो, बिल्कुल वह मन को मोहने वाले हैं। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण मन को मोहने वाले हैं। पूछति ग्राम बधू सियसो, सी माने सीता जी को कहा गया है, जो गांव की महिलाएं हैं, जो गांव की स्त्री पुरुष हैं, पूछति ग्राम बधू सियसो, सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि कहो सांवरे से, ये जो सांवरे रंग के हैं, बड़ी बड़ी विशाल भुजा वाले हैं और सुंदर नेत्र वाले हैं, सखी रावरे को है, ऐ सखी ये कौन है? सीता जी से गांव की महिलाएं पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि कहो सांवरे से, जो सांवरे से हैं, सखी रावरे को है, ऐ सखी एक आपके कौन लगते हैं? तो सीता जी क्या कहती हैं? सुनि सुंदर वैन सुधार ससाने सयानी में जाने की जानी भली, वो जो सुंदर भगवान राम सुंदर बिल्कुल सुधारस, सुधा कहा गया है अमृत को, अमृत रूपी रस का रसपान करने वाले सुंदर जानकी जी के साथ रहते हुए इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहे हैं। तिरछे करी नैन दिशा तिन्हें, तो ये सीता माता अपने नेत्र को तिरछा कर करके यानी कि तिरछे नेत्र से भगवान राम की तरफ महिलाओं की, उन महिलाओं की ओर देख करके इशारा करते हैं, क्या करते हैं? तिरछे करी नैन दे सैन्य तिन्हें समझाई कहूँ मुस्काई चली, यानी कि मुस्कुराती हुई तिरछे नेत्र से भगवान राम की तरफ इशारा कर देती हैं, तो महिलाएं समझ जाती हैं कि निश्चित ही यह इनके पति योग्य हैं, पति जी हैं। तुलसी तहि अवसर सो है सब, तुलसीदास जी कह रहे हैं इस प्रकार का जो सुंदर वर्णन है
अवसर यह अवसर हम सभी को देखने के लिए मिला है। तुलसीदास ते अवसर सोहे सबय अवलोकत लोचन लाहू अली। यह जो यह जो अवसर अवलोकन मैंने देखना, यह जो अवसर देखने योग्य हम सबको मिला है, निश्चित ही आंखों से देखने योग्य है। अनुराग तड़ाग में भान उदय, जिस प्रकार से सरोवर में सूर्य का उदय होता है, जब अनुराग तड़ाग में भान उदय यानी कि जैसे ही सूर्य का उदय होता है, तो जो तड़ाग में जो सरोवर में कमल होते हैं, उदय विकसे मनो मंजुल कंज कली, जो सरोवर में कमल होते हैं, खिल उठते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को देख करके जो गांव की बधुएं हैं, जो गांव के लोग हैं, उनका मन प्रफुल्लित हो उठता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सुबह सूर्योदय के समय जब सूर्य का उदय होता है, तो तड़ाग में यानी कि सरोवर में और जो कमल जिस प्रकार से खिल उठता है, ठीक उसी प्रकार से वहाँ गांव के स्त्री पुरुष जो है वो बिल्कुल खुशी और सुख की अनुभूति करते हैं। और यह कवितावली से लिया गया है प्यारे बच्चों। तो आज हम वनपथ पर राम को समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम आपको डालेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखोगे। बस आज ही तक, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। अगर हमारा यह चैनल आपको अच्छा लगे हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश करना। धन्यवाद।